वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्लैब का कंप्लीट रेनफोर्समेंट कैसे किया जाता है। स्लैब की कास्टिंग से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या खुद का घर बनवाने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद ही आपको स्लैब कास्ट करवानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीम का रेनफोर्समेंट चेक करते हैं कि बीम में हमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो एज पर ड्राइंग होती हैं या नहीं होती हैं। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे बीम है ये, ठीक है, ये बीम में इसका रिंग का जो स्पेसिंग दिया गया है ये लगभग 1 फीट स्पेसिंग दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। मिनिमम जो स्पेसिंग होती है वो 4 इंच होती है और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर का लोड होता है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा इस ड्राइंग में दिया गया है तो इस ड्राइंग में जो बीम की स्पेसिंग दी गई है यहाँ से लेके इस एंड से लेके L/4 डिस्टेंस तक वहाँ पे 4-4 इंच पे स्पेसिंग देना था, लेकिन इन्होंने लगभग 10-10 इंच पे दे रखा है सरिया बचाने के लिए। ठीक है, बीच में जो स्पेसिंग देनी थी हमें वो 6 इंच पे देनी थी। उधर से L/4 इधर से L/4 छोड़ के बीच में सब 6 इंच में। और ये इन्होंने क्या किया कर रखा है कि लगातार इन्होंने लगभग 1-1 फीट पे सरिया बांध रखा है, जो कि बहुत गलत बात है। दूसरा, आप लोगों को क्या चेक करना है कि उसमें जो ड्राइंग होती है उसमें टॉप एक्स्ट्रा भी दी जाती है। तो टॉप एक्स्ट्रा आपको कैसे चेक करनी है, जैसे ये हमारी बीम है, बीम की ये दोनों मेन बार हो गई। ठीक है, तो हमारी जो टॉप एक्स्ट्रा पड़ती है वो इस एंड से बेंड होके आती है और L/4 डिस्टेंस तक यहाँ तक आती है। फिर उसके बाद ये हल्का नीचे को बेंड हो जाती है। ठीक है, वो एक टॉप एक्स्ट्रा हो सकती है, 2 टॉप एक्स्ट्रा होती है, टॉप में पड़ती है इसलिए उनको टॉप एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज़ हम लोगों को क्या चेक करनी रहती है कि हमारा देख लो इन लोगों ने क्या कर रखा है, कहीं पे भी कवर ब्लॉक बीम के नीचे नहीं दे रखा है। ठीक है, जिससे कि जो हमारी रेनफोर्समेंट है वो ईट जो है ब्रिक उसमें टच रहेगी, उसके नीचे कंक्रीट नहीं पहुंच पाएगी, तो जिससे प्रॉपर कवर नहीं मिल पाएगा और उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। तो ये चीज़ इन्होंने गलत कर रखी है। ठीक है, अगला आपको क्या चेक करना है कि जो हमारी जो मेन बार आती हैं, ये जो मेन बार आती हैं ये मेन बार ऐसे जाके नीचे को बेंड होनी चाहिए। ये डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। ठीक है, 40D हम लोग वैसे लेते हैं। इन जनरल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें 40 to 41D समथिंग में लिया जाता है, 40 to 50D। ठीक है, और एक और इन्होंने क्या गलत कर रखा है, ये तो चीज़ सही कर रखी है। उसके बाद इन्होंने ये जो हमारी मेन बार होती है कॉलम की, ये कॉलम स्ट्रक्चर में आपस में बेंड होनी चाहिए। ये इधर को बेंड होनी चाहिए या फिर ये इधर को, स्लैब के साथ में इनको कास्ट किया जाता है। ये तो हो गई हमारी बीम की डिटेलिंग। ठीक है, को बीम में आपको क्या क्या चेक करना रहता है, ये सारी चीज़ें आपको बीम में चेक करनी है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा स्लैब होता है उसका सरिया कैसे बनता है। तो स्लैब का 2 टाइप का होता है, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। जैसा कि मैंने आपको पहले एक प्रैक्टिकली मैं अब बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले एक थ्योरेटिकल समझा रखा है, आज मैं उसी को प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि आप लोगों को स्लैब का सरिया कैसे देना चाहिए। 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब क्या होता है, उसका सरिया कैसे बनता है। ठीक है, तो हमारा जो 2 वे स्लैब होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड, इधर को भी और इधर को, इधर को और इधर को, बोथ साइड हम लोग क्रैंक देते हैं। ठीक है, 2 वे स्लैब में, जबकि 1 वे स्लैब में हम लोग 1 साइड ही क्रैंक देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और क्रैंक भी कहीं पे 2 टाइप का प्रयोग, क्रैंक भी 2 टाइप से दिया जाता है, कहीं पे सिंगल क्रैंक दिया जाता है और कहीं कहीं पे अल्टरनेट क्रैंक दिया जाता है। तो सिंगल क्रैंक में लोग क्या करते हैं, ये एक थ्रू आउट लेंथ एक सरिया डाल देंगे, उसके बाद दूसरा क्रैंक दे देंगे, फिर उसके बाद तीसरी पूरी थ्रू आउट लेंथ डाल देंगे, तो वो गलत मेथड है। हमें अल्टरनेट क्रैंक प्रोवाइड करना चाहिए। जिनको नॉलेज नहीं होती है वो अपने हिसाब से बनवा देते हैं सरिया, लेकिन जो बेस्ट मेथड होता है, ये इसको रिकमेंड करता है, देन वो अल्टरनेट क्रैंक। अल्टरनेट क्रैंक क्या होता है, जैसे कि हमारी ये यहाँ से मेन बार हमारी ये स्टार्ट हुई, ये हमारी मेन बार गई, फिर ये जाके यहाँ से L/4 डिस्टेंस से यहाँ से हल्का ऊपर को, ये हल्का ऊपर क्रैंक देके ये चली जाएगी उधर बीम को क्रॉस करके L/4 तक। ठीक है, फिर उधर से जो हमारी आएगी वो L/4 से होके ऐसे आके ये नीचे यहाँ तक आएगी, ये देखो आ रखी। ठीक है, इसके नीचे जो है। दूसरी बात, जो उधर से आएगी क्रैंक
जो उधर से क्रैंक होगी तो वो इधर से क्रैंक नहीं होगी, जिसमें इधर से क्रैंक होगा जिस सरिया में, उधर से उस सरिया में क्रैंक नहीं होगा। ये चीज़ समझनी। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि ये 2 वे स्लैब है, तो इसमें भी इधर को भी क्रैंक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। दूसरी अगली चीज़ हम लोग जो इसमें चेक करते हैं वो कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक स्लैब में भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है रोल अदा करता है। अगर जो कवर ब्लॉक नहीं होगी तो स्लैब नीचे से सरिया दिखेगी स्लैब का, तो उससे बहुत ही ज़्यादा रेनफोर्समेंट जो स्लैब का रेनफोर्समेंट दिखेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी, जंग लग जाएगी उसमें सरिया में, तो उससे जो स्लैब की ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है वो कम ही होती है। इसलिए स्लैब में कवर ब्लॉक ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। जनरली एज पर IAS कोड 20 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है स्लैब में, और 25 mm कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है कॉलम और बीम में, ठीक है। फिर अगली चीज़ हम लोग क्या चेक करते हैं, कंड्यूटिंग। कंड्यूटिंग हम लोगों की जो होती है वो इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए दी जाती है, लाइटिंग के लिए दी जाती है कि हम लोग वहाँ पे कंड्यूटिंग प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि इसका ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, तो उसमें जो हम एज पर ड्राइंग था वो 1.5 मीटर दिस एंड फ्रॉम एंड 1.5 मीटर फ्रॉम दैट एंड, इसके सेंटर था। उसी हिसाब से इन्होंने सेंटर मार्क किया है, जो कि ठीक ही मार्क किया है और प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको स्लैब में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा स्ट्रक्चर बनवा पाओगे। और इसमें देख लीजिए आप, जो ये कॉल बीम है हमारी, ये ड्रॉप बीम है, तो इस बीम में भी इन्होंने टॉप एक्स्ट्रा नहीं दे रखी है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये याद होना चाहिए कि क्रैंक लेंथ जो हमारी होती है वो L/4 होती है। जो हमारा ये होता है क्रैंक की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, ये होता है 0.42D। डी क्या होता है, डाया बार होता है जो कि इसमें पड़ता है। और हाँ, इसमें बार 2 टाइप की होती है। जो क्रैंक दिया जाता है ये हमारी मेन बार होती है। आप देख लो, ये क्रैंक गया है तो ये अब इधर को क्रैंक नहीं होगा, ये क्रैंक इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगली जो बार होगी तो वो इसके ऊपर क्रैंक होके इधर को आएगी, ठीक। ये चीज़ समझ लो। और दूसरी हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या उनसी होती हैं, जो हमारी जो ये क्रैंक होते हैं उसके नीचे हमारे ये जो परपेंडिकुलर ये हमारी बार जाती है मेश बनने के लिए, ये हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार। और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी गलती एक और कर रखी है। वो गलती क्या है वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ है चेयर जो होती है कुर्सी का काम क्या होता है कि जो हमारी ये मेश है, जाली बनी है, जैसे आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक जाली है, ठीक है। इस सरिया और इस सरिया के बीच में अगर जो कोई चेयर मौजूद नहीं है ऐसे, तो ये 2 सरिया आपस में जब इस पर कोई आदमी चलेगा या फिर कंक्रीटिंग होगी तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो उतनी स्ट्रेंथ आएगा नहीं, क्योंकि ये शियर जोन है स्लैब का, ठीक है। तो ये भी चेयर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने कहीं पे भी चेयर प्रोवाइड नहीं कर रखा है। ये देखो सारी जो सरिया हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं एकदम, तो इनके बीच में जब कुछ गैप ही नहीं रहेगा, कवर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे आएगी। तो ये चीज़ याद रखना है कि चेयर प्रोवाइड करना है, 1 मीटर पे 1 चेयर ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर की डिस्टेंस पे। और बाकी रेनफोर्समेंट तो आपने देख ही लिया है। अगर जो वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।